परमेश्वर का धन्यवाद हो उसकी दया के लिए। मेरे प्रियो, मुझे आज खुशी है कि हमारा भारत देश आज अपनी आज़ादी का 75वां वर्ष सेलिब्रेट कर रहा है, उसी खुशियाँ मना रहा है। और प्रियो, साथ ही साथ पूरा भारत हर जगह खुशियों के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, क्योंकि सालों से हमारा देश पराधीन था, दूसरों की गुलामी में था। हम धन्यवाद देते हैं, हम नमन करते हैं हमारे देश के सेनानियों का, फ्रीडम फाइटर्स का, प्रियो, जिन्होंने अपने जीवनों का कुर्बान किया और हमारे देश को आज़ादी दिलाने में एक बड़ी भूमिका अदा की। उन्होंने अपने परिवारों की परवाह नहीं की, भविष्य की परवाह नहीं की, जोखिम में डालते हुए हमारे देश को गुलामी से आज़ाद कराया, जिसका जश्न न केवल भारत में पर पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। जहाँ जहाँ भारतीय हैं उनके रक्त में वो एक उत्साह है, उमंग है कि हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। वह दिन हमेशा, जब तक इतिहास बना रहेगा, संसार बना रहेगा, भारत का सूत्र रहेगा, उसे मनाया जाएगा, उसे याद किया जाएगा। मेरे प्रियो, क्योंकि हमारे लोग कठपुतली बने हुए थे, उनका दिमाग, उनकी ऊर्जा, उनका ज्ञान, उनके टैलेंट्स, उनकी प्रतिभाएं किसी और के लिए कई और तरीके से इस्तेमाल की जा रही थी। वे स्वयं की लाभ के लिए स्वयं का दिमाग भी इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। उनका अधिकार उनके हाथों में नहीं था, परंतु धन्यवाद देश के स्वतंत्रता सेनानियों का, जिन्होंने कठपुतली से हमें आज़ाद किया। प्रियो, ठीक उसी प्रकार आत्मिक सच्ची आज़ादी दिलाने के लिए इस संसार में एक व्यक्ति आया। प्रियो, सारी मानव जाति को जो पाप के बंधन में थी, आत्मिक गुलामी में थी, हजारों सालों से मनुष्य उसमें जकड़ा हुआ था, उसे आज़ाद करने के लिए एक व्यक्ति आया और उसने सारे संसार का मूल्य चुकाया, ताकि उनको पाप से, बुराई से आज़ाद कर दे और हमेशा हमेशा के लिए वे स्वतंत्र हो जाएं। वो कोई और नहीं है, वे है प्रभु यीशु मसीह, जो आज से 2021 साल पहले इस संसार में आए। प्रियो, उन्होंने सब तरह के लोगों के लिए, सारी जाति के लिए, समस्त मानव जाति के लिए क्रूस पर उन्होंने अपना खून बहाया। वो मारे गए, गाड़े गए, जी उठे, क्योंकि वो ईश्वर थे, ईश्वर हैं, आज भी जीवित हैं। उनकी कब्र आज भी खाली है। प्रियो, उन्होंने सब के लिए अपनी कीमत चुकाई है। और वो कहते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 11:25 में दिया हुआ है, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, वह मर भी जाए तो जीवित हो जाएगा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन है उनके पास, क्योंकि वो मुर्दों में से जी उठे हैं, तो पुनरुत्थान है वो, और आज भी उनके पास जीवन है। वो जीवित हैं। जो जीवित है, जिसके पास जीवन है, वही जीवन दे सकता है। प्रभु यीशु मसीह हमें छुटकारा देते हैं, जीवन देते हैं। प्रियो, और शैतान की कठपुतली से हमें वो आज़ाद करते हैं। हमारे जीवन को, हमारी आत्मा को जो पिंजरे में बंद है पाप के कारण, शैतान के द्वारा, उससे वो आज़ाद करते हैं। मेरे प्रियो, जब कोई व्यक्ति दलदल फंस जाता है तो जितना वो प्रयास करता है उतना और फंसता जाता है। उसके प्रयास उसके काम नहीं आते हैं। जितना वो हाथ फैलाएगा उतना वो गहरा दलदल में फंसता जाएगा। उससे हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति आए जो उसको बाहर से छुड़ाए, बाहर से निकाले। इस संसार में समस्त मानव जाति
प्रियो दल में फंसी हुई थी, यीशु मसीह आए और उन्होंने लोगों को बाहर निकाला। वो निकाल रहे हैं, आज भी निकालते हैं। उन्होंने मुझे निकाला है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको प्रभु यीशु मसीह पाप की दल से बाहर निकालते हैं। मेरे प्रियो, आवश्यकता इस बात की है कि हम उन पर विश्वास लाएं। वचन में लिखा है यूहन्ना 8 और उसके 36 में इस प्रकार से हम पढ़ते हैं प्रियो, वहाँ ऐसा दिया हुआ है, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। जिसे पुत्र आजाद करेगा, जिसे यीशु मसीह स्वतंत्र करेगा, वह निश्चय ही अपने जीवन में बुराइयों से, नशाखोरी से, पाप से स्वतंत्र हो जाएगा। मेरे भाई बहन, हो सकता है कि आप अपने जीवन में परेशान हो, अभी बंधन में जकड़े हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह आपको बुलाता है। मुझे घटना याद आती है, नए नियम में एक व्यक्ति था जिसे हम पाते हैं मरकुस से 5वें अध्याय में। मेरे प्रियो, गृहस्थियों के देश में की बात है। वहां पर एक मनुष्य था, उसके अंदर अशुद्ध आत्मा थी, वह कब्रों में रहता था और प्रियो अपने आप को वो घायल करता। दिया हुआ है कि कोई उसे सांकलों में से भी बांध ना सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था, पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे बस में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने आप को पत्थरों से घायल करता था। मेरे प्रियो, यह एक तस्वीर ऐसे लोगों की है। आज बहुत से लोग हैं जहां उन्हें होना चाहिए वहां नहीं रहते। कब्र वो स्थान है जहां मुर्दे रहते हैं, परंतु प्रियो आज बहुत से लोग हैं जहां उन्हें होना चाहिए वहां पर नहीं रहते। जो उन्हें करना चाहिए वो नहीं करते। वो अपने वश में नहीं है, वो किसी के हाथ में है। अपने आप को घायल कर रहे हैं। बहुत से जवान हैं, बहुत से लोग हैं जो अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। ठीक इसके समान प्रयोग। परंतु यहां पर हम पाते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह यहां पर आते हैं, 6वीं आयत दिया है कि वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसने प्रणाम किया, चिल्लाया, हे यीशु परमप्रधान परमेश्वर पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम, मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा ना दे। वो नहीं बोल रहा है, दुष्ट आत्मा उसके अंदर थी, अशुद्ध आत्मा थी, वह कह रही थी कि मुझे पीड़ा मत दे। और प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने उसे छुटकारा दिलाया, छुटकारा दिया। इस व्यक्ति को हम पाते हैं 15वीं आयत में, यीशु के पास आकर वे उसको, जिसमें दुष्ट आत्माएं थीं, अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। व्यक्ति जो परेशान था, कैसा है अभी कपड़े पहने हुए है। क्या कर रहा है वो? सचेत है, अच्छा है। यह परिवर्तन होता है प्रियो। जब हम प्रभु यीशु के पास आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमको छुटकारा देते हैं, आजादी देते हैं, सच्ची आजादी देते हैं। व्यक्ति जो बंधनों में जकड़ा हुआ था, उससे बंधन टूट गया, उसकी आजाद हो गया, अपने दिमाग का सही इस्तेमाल कर रहा है, सचेत है, होश आभास में है। वो किसी के वश में नहीं, परमेश्वर के वश में है। उसका जीवन परमेश्वर के हाथ में आ गया। मेरे प्रियो, इतना ही नहीं, हम पाते हैं बाद में उसकी इच्छा होती है कि हे प्रभु, मैं आपके साथ साथ चलना चाहता हूँ, आपके साथ रहना चाहता हूँ। और वो कहता है, हे प्रभु, विनती कर रहा था 18वीं आयत में, जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह जिसमें दुष्ट आत्मा थी उससे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। परंतु उसने उसे आज्ञा न दी और उससे कहा, अपने घर जाकर, प्रभु ने कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। वह जाकर दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं, और सब लोग अचंभा करते थे। प्रियो, जिसकी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह आ जाते हैं, उसका जीवन सरप्राइज से भर जाता है प्रियो। अचंभित, आश्चर्यचकित जीवन हो जाता है। एक अद्भुत परिवर्तन आता है, जैसे इसके जीवन में हुआ है। प्रभु यीशु मसीह आज भी हर एक को सच्ची आजादी देना चाहते हैं। जब हम यीशु के पास आते हैं तो हमारे जीवनों में अब कोई और बंधन नहीं प्रियो। नो मोर हार्म टू सेल्फ, स्वयं को और नुकसान पहुंचाना नहीं है।
नो मोर बॉन्डेज, और कोई बंधन नहीं। प्रियो, नो मोर क्राइंग, और कोई रोना नहीं, विलाप नहीं करना नहीं है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह अनंत काल के लिए छुटकारा देते हैं, आजादी देते हैं। सो प्रियो, होने दीजिए हम प्रभु यीशु के पास में आए, और प्रियो अब उसका जीवन क्या है, परमेश्वर कंट्रोल में है। उसके जीवन का जो मालिक है स्वयं परमेश्वर है, वो उसे कंट्रोल करता है। प्रियो, आइए हम अपने जीवन को प्रभु के हाथ सौंपें, हम सच्ची आजादी पाएं, आत्मिक आजादी पाएं, अनंत काल का छुटकारा पाएं, सच्ची आजादी पाएं। उसके लिए करना क्या है, 3 बातें हैं, ABC। ए, एक्नॉलेज दैट जीसस इज सेवियर एंड यू आर ए सिनर। मान ले कि यीशु मसीह उद्धार करता है, और यीशु मसीह एक ऐसा अवतार है सारी मानव जाति के लिए। क्रूस पर वह मारा गया, मरने के बाद जी उठा, अब जीवित है, और आप पापी हैं। बिलीव, विश्वास करें कि क्रूस पर वह आपके लिए मारा गया, आपके दंड यीशु ने अपने ऊपर लेकर क्रूस पर मारा गया। अपने मन में विश्वास करें उस पर। और तीसरा, कन्फेस ऑल योर सिन, अपने पाप का अंगीकार करें, तो आप भी अपने जीवन में छुटकारा, आत्मिक आजादी, अनंत काल की सच्ची आजादी आप पा सकते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, जितने देख रहे हैं सभी को आशीष करें प्रभु जी। कोई भी जो बंधन में है, नशाखोरी में, बुराई में, पाप में, उससे बाहर निकल नहीं पा रहे, हे प्रभु यीशु मसीह अपनी सहायता करें। हे पिता, आप सहायता करें और वो आजाद हो जाएं, यीशु के नाम से, आमीन।